हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हो, जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान जीके के साथ साथ आपको करवाई जा रही है साइंस भी, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था मानव स्वास्थ्य, भोजन और कुपोषण। इस प्रकार हमारा टॉपिक चल रहा था। कल की क्लास में हमने ऊपर पोषक पदार्थों के बारे में अध्ययन कर लिया था। किस प्रकार अध्ययन किया था देख लीजिए एक बार। देखिए, हमने पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा था। पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा था कल की क्लास में। कौन कौन से? एक तो वृद्ध पोषक और एक सूक्ष्म पोषक। कौन कौन से? वृद्ध पोषक और सूक्ष्म पोषक। फिर हमने वृद्ध पोषक को तीन भागों में बांट दिया था: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक पदार्थों को भी तीन भागों में बांटा था: विटामिन, जल और खनिज लवण। और ये सारी बातें आपको बता दी थी कि सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है और सबसे कम ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। और ये सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, वो क्या करते हैं? पचाने और ऊर्जा देने में सहायक होते हैं, यानी भोजन को पचाने और ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। कार्बोहाइड्रेट की स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट से। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके से पूछा जाएगा, चलिए बात करते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन, क्या कार्बन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, फिर बात करें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है। यानी हाइड्रोजन एक है, यानी अनहाइड्रोजन है, अन कार्बन है, तो हाइड्रोजन 2 अन होंगे और ऑक्सीजन अन ही होगा, यानी CnH2nO। यानी कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? CnH2nO। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है, वे क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शरीर में लगभग 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। आगे देखिए, थकान के समय, किसके समय? थकान के समय, अति शीघ्र ऊर्जा प्राप्ति के समय कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का उपयोग करना चाहिए। यानी अपन जब दौड़ लगाओ, देसी भाषा में अपन दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं या तेजी से दौड़ रहे हैं, तो हमें चाहिए ऊर्जा। तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकोन डी। आपको याद है ना, ग्लूकोन डी पिया जाता है। तो ग्लूकोन डी या ग्लूकोज क्यों पी जाती है? क्योंकि उससे ऊर्जा सबसे तेजी से मिलती है, न कि ज्यादा। सबसे ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती, क्या मिलती है? सबसे तेज ऊर्जा मिलती है। यानी जैसे ही आपने ग्लूकोन डी पिया, आपको ऊर्जा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी कारण कार्बोहाइड्रेट का दौड़ करते समय उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। ऊर्जा की प्राप्ति अति शीघ्र किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहलाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी ये है कार्बोहाइड्रेट जो क्या है? जल में घुल जाता है। क्या है? जल में घुल जाता है। और बात करें स्वाद में, क्या होते हैं? मीठी होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और जिनसे ऊर्जा भी क्या मिलती है? अति शीघ्र प्राप्त होती है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया, ऊर्जा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ऊर्जा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलते हैं और स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं, क्या कहलाती है? शर्करा कहलाती है। अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखिए, यहां पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या हैं?
तो प्रकार देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। देखिए नंबर 1 प्रकार कौन सा है, मोनोसेकेराइड। कौन सा प्रकार, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। स्वाद में ये मीठे होते हैं, जल में ये घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, और अपचायक इनकी प्रकृति होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है इनके एग्जाम्पल। क्या है इनके एग्जाम्पल, ट्रिक देखिए। सबसे पहले आपको ट्रिक एग्जाम्पल की क्या है, जी एफ जी, जी एफ जी, यहां पर जी एफ जी इस तरीके से याद रखिए, जी एफ जी। इस बार कार बोलिए, जी एफ जी, इस तरीके से बोलिए। जी से ग्लूकोज, अप से फ्रुक्टोज, जी से ग्लैक्टोज, यानी ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज। अब बात करते हैं ग्लूकोज को क्या क्या कहा जाता है, फ्रुक्टोज को क्या क्या कहा जाता है, और ग्लूकोज को क्या क्या कहा जाता है, ये हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए ग्लूकोज, यानी जी का अर्थ देख लीजिए। ग्लूकोज की बात करें, किसकी, ग्लूकोज की बात करें तो इसे अंगूर शर्करा, ब्लड शुगर और कोशिका ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक तो ग्रेप से शुगर कहा जाता है, एक ब्लड शुगर कहा जाता है, और एक सेल फ्यूल कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, एक तो अंगूर शर्करा कहा जाता है, एक ब्लड शुगर कहा जाता है, एक कोशिका ईंधन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रुक्टोज को क्या क्या कहा जाता है। तो फ्रुक्टोज को क्या कहा जाता है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, फ्रुक्टोज है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिका ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को, ब्लड शुगर कहा जाता है ग्लूकोज को, अंगूर शर्करा कहा जाता है ग्लूकोज को, और मीठी शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा किसको कहा जाता है, तो ग्लूकोज को नहीं, फ्रुक्टोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फ्रुक्टोज को कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। किसकी बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, जिसे तंत्रिका शर्करा भी कहा जाता है, ब्रेन शुगर भी कहा जाता है, और लैक्टोज के एक भाग को ग्लैक्टोज कहा जाता है। अब आपको दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को क्या कहा जाता है। सबसे पहले ग्लूकोज, एक बार दोबारा देख लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ग्लूकोज को क्या क्या कहा जाता है, नंबर 1 ब्लड शुगर, क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर। नंबर 2 ग्रेप्स शुगर, अंगूर शर्करा। नंबर 3 कोशिका ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका ईंधन कहा जाता है। और फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज को सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की संज्ञा दी गई है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की संज्ञा किसे दी गई है, तो फ्रुक्टोज को दी गई है। और ग्लूकोज की बात करें तो ब्रेन शुगर, तंत्रिका शर्करा और लैक्टोज के एक भाग को ग्लूकोज कहा जाता है। अब नंबर भाग करते हैं 2 नंबर प्रकार की, ओलिगोसेकेराइड। किसकी बात करते हैं, ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 2 नंबर प्रकार की बात करते हैं, तो यह 2 से 9 मोनोसेकेराइड से इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी 2 से लेकर 9 सेकेराइड नहीं, मोनोसेकेराइड को हम जोड़ देंगे 2 प्लस में 2 मोनोसेकेराइड जोड़ दें, या 2 नहीं 3 जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, 6 7 8 9 तक आप जोड़ सकते हो। 9 मोनोसेकेराइड से इकाइयों से मिलकर क्या बनता है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड बनता है, और इनके मध्य ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है। किनके मध्य, 2 मोनोसेकेराइडों के मध्य। मान लीजिए एक मोनोसेकेराइड ये है, एक मोनोसेकेराइड ये है, और इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो ग्लाइकोसाइटिक बंध पाया जाता है। और ये भी जल में घुलनशील होते हैं, और स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, डाइसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड को बांटा गया है नंबर 1 डाइसेकेराइड में, नंबर 2 बांटा गया है ट्राइसेकेराइड में, और 2 भागों में यहां पर बांटा गया है। किसको बांटा गया है, ओलिगोसेकेराइड को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भागों में बांट दिया गया, नंबर 1 डाइसेकेराइड और नंबर 2
ट्राइसेकेराइड। एक बार दोबारा देखिए, मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से बताता हूं, अगर आप यहां पर कंफ्यूज हो चुके हो तो देखिए किस तरीके से। नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा था? मोनोसेकेराइड। क्या पढ़ा था? मोनोसेकेराइड। एक सेकेंड, मैं व्हाइट पेज ले लेता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर अच्छे तरीके से बता रहा हूं मैं। नंबर 1 पर हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन अनुपात 2 किसका? हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन अनुपात 1, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 में पाए जाते हैं। और ये क्या है? 60% ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को। और सबसे तेजी से शीघ्रतम, क्या? सबसे तेज, या बोले तो शीघ्रतम ऊर्जा कौन प्राप्त करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमें शीघ्रतम ऊर्जा देते हैं। और बात करें, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं, और बात करें जल में और मीठे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। क्या कहलाती है? शर्करा कहलाती है। क्या कहलाती है? शर्करा कहलाती है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में पढ़ा। नंबर 1 मोनोसेकेराइड। किसके बारे में पढ़ा? मोनोसेकेराइड के बारे में हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? ये उपचायक होते हैं। क्या होते हैं? उपचायक प्रकृति के होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल। क्या थी ट्रिक? जी, यानी जी से क्या बना? ग्लूकोज। जी से क्या बना? ग्लूकोज। अब से क्या बना? फ्रुक्टोज। अब से क्या बना? फ्रुक्टोज। और जी से क्या बना? ग्लैक्टोज। जी से क्या बना? ग्लैक्टोज। ये बने थे 3 एग्जाम्पल। अब बात करें, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, फ्रुक्टोज को क्या कहा जाता है, और ग्लैक्टोज को क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर भी कहा जाता है। BOOLD, ब्लड शुगर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? ग्रेप्स शुगर, यानी अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है कोशिका ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका ईंधन कहा जाता है। कोशिका ईंधन कहा जाता है। और उसके बाद हमने किसकी बात की थी? उसके बाद हमने बात की थी फ्रुक्टोज की। तो फ्रुक्टोज को क्या कहा जाता है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रुक्टोज को कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या देखी? ग्लूकोज के बारे में देखा था। तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? तंत्रिका शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिका शर्करा कहा जाता है। और लैक्टोज का एक भाग होता है। लैक्टोज का एक भाग क्या कहलाता है? ग्लूकोज का कहलाता है। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड। नंबर 2 प्रकार। एक प्रकार हो गया ना, कौन सा हो गया? मोनोसेकेराइड। एक प्रकार हो गया मोनोसेकेराइड। एक प्रकार कौन सा हो गया? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक प्रकार आपका हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? GFG को हमने पढ़ा था। अब आता है नंबर 2 प्रकार, ओलिगोसेकेराइड। क्या आता है? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड आता है नंबर 2 प्रकार, ओलिगोसेकेराइड, जिसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है? एक तो भाग है डाइसेकेराइड। एक कौन सा है? डाइसेकेराइड। और एक भाग है ट्राइसेकेराइड। कौन सा? ट्राइसेकेराइड है। और ओलिगोसेकेराइड 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइडों से मिलकर बना होता है। 2 से लेकर 9 तक मोनोसेकेराइडों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करने वाले हैं ट्राइसेकेराइड और डाइसेकेराइड की। किसकी बात करने वाले हैं? डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड की बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम किसकी। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड की बात करते हैं। डाइसेकेराइड में आपको ट्रिक याद रखनी है एग्जाम्पल की, MSL। माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। दोबारा चलिए आपको मैं बताता हूं किस प्रकार आपको याद रखना है। MSL मोनोसेकेराइड आपको बता दिया अच्छे तरीके से। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? डाइसेकेराइड की। किसकी बात कर रहे हैं? डाइसेकेराइड की। तो इसकी ट्रिक क्या है? एग्जाम्पल की, MSL
और MSL किससे बनकर बना होता है देख लीजिए, सभी में लिख दीजिए GGG और उसके बाद लिख दीजिए GFG। ये लीजिए आपके बन गए डाइसेकेराइड। अम से माल्टोज, अम से माल्टोज, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और ये क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर क्या बना होता है, सुक्रोज बना होता है। और ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर क्या बना होता है, लैक्टोज बना होता है। ये क्या है, माल्टोज, क्या है माल्टोज। ये क्या है, सुक्रोज, क्या है सुक्रोज। और ये क्या है, लैक्टोज, ये क्या है लैक्टोज। इस तरीके से आप याद रख लीजिए GGG GFG, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बनता है यानी MSL। फिर G यानी इससे G से क्या बना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। यानी ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, 3 बार ये लिख लीजिए ग्लूकोज। उसके बाद ये मोनोसेकेराइड वाली ट्रिक लिख दीजिए GFC और क्या बन जाएगा, MSL बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मसल बन जाएगा। तो देखिए यहां पर अच्छे तरीके से, यहां पर देखिए मसल MSL GFG GFG। और यहां पर क्या है, G है G है G है, यहां पर GFG है यानी माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। अब माल्टोज को क्या कहते हैं, लैक्टोज को क्या कहते हैं, सुक्रोज को क्या कहते हैं। अब बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज को कहते हैं क्या, इसका अंकुरित अनाज में ये पाया जाता है। माल्टोज कहां पर पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है और इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज कहां पर पाया जाता है, गन्ने में, चुकंदर में, चीनी में, गुड़ में। और गुड़ में पाया जाता है, चीनी में पाया जाता है, इसी कारण इसे रसोई शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसोई शर्करा भी कहा जाता है, व्यावसायिक शर्करा भी कहा जाता है। क्योंकि चीनी किससे प्राप्त होती है, गुड़ किससे प्राप्त होता है, गन्ने से। और गन्ना एक क्या है, आपको पता ही व्यावसायिक होता है, यानी व्यावसायिक भी कहा जाता है, व्यावसायिक शर्करा भी से कहा जाता है। और लैक्टोज की बात करें तो निम्नतम मीठी शर्करा, निम्नतम मीठी शर्करा कौन सी है, लैक्टोज है, जो दूध में पाई जाती है। और उसके बाद हम बात करें ट्राइसेकेराइड की, किसकी, ट्राइसेकेराइड की बात करें तो ट्राइसेकेराइड का एक एग्जांपल है रेफिनोज, जो मिलकर बना है GF प्लस G से, यानी ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है रेफिनोज। क्या बना होता है, रेफिनोज। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है पॉलीसेकेराइड। क्या आता है, पॉलीसेकेराइड आता है, जो अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। स्वाद में मीठे नहीं होते, स्वाद में मीठे पॉलीसेकेराइड नहीं होते। सेलुलोज, एग्जांपल देख लीजिए, सेलुलोज किसका एग्जांपल है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ भी सेलुलोज होता है। पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। उपयोग इसका कागज व रेयन के निर्माण में किया जाता है और ये आयोडीन परीक्षण नहीं देता। कौन है, सेलुलोज। और सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, थोमेटिन। सबसे मीठा पदार्थ पूछे तो थोमेटिन है और सबसे मीठा कार्बनिक पदार्थ पूछे तो सेलुलोज है। और आगे देख लीजिए, यहां पर थोड़ी सी और व्याख्या देख लीजिए, काइटिन। काइटिन क्या होता है, नंबर 2 एग्जांपल किसके, पॉलीसेकेराइड के। काइटिन कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कीटों के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, सेलुलोज। दूसरा काइटिन। उसके बाद ग्लाइकोजन, जो जंतु में भोजन को संचित होता है, जंतु में भोजन संचित होता है और कवक में भी भोजन संचित करता है, कौन सा, ग्लाइकोजन। स्टार्च, पादपों में भोजन संचित है, पादपों में भोजन संचित स्टार्च के द्वारा होता है। और इनुलिन क्या है, डहलिया पादप की जड़ में यह पाया जाता है और किडनी संक्रमण की जांच में उपयोगी कौन है, इनुलिन। और पैक्टिन भी पॉलीसेकेराइड होता है। उसके बाद देख लीजिए इसके कार्य, किसके, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कार्य या स्रोत देख लीजिए। पहले स्रोत की बात करें तो सभी अनाज में, दूध में, फल में, सब्जी में, यानी मछली में, केला में, आलू में आदि में ये पाया जाता है। सर्वाधिक चावल में पाया जाता है। इसके कार्य
ऊर्जा प्रदान करना, शर्करा स्तर को बनाए रखना। कार्बोहाइड्रेट डीएनए व आरएनए के घटक भाग के रूप में होता है। तो यह था कार्बोहाइड्रेट। कल हम बात करेंगे वसा की। आज कार्बोहाइड्रेट हो गया, कल वसा हो जाएगी। एक दिन प्रोटीन में लगेगा और एक दिन विटामिन में लगेगा, और जल खनिज तो है ही नहीं, यानी 4 दिन में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। वो भी कितनी कितनी मिनट की क्लासों में, लगभग 15 या 16 मिनट की क्लासों में, यानी लगभग 2 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।